अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम हमारी अगली क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो इसमें हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ जनरल अलजेब्रिक इक्वेशन में बी फाउंड यूजिंग द सॉल्व कमांड। रिकॉल दैट द डबल इक्वल साइन इज अ लॉजिकल इक्वलिटी। लेफ्ट हैंड साइड equal to right hand side has a value of true if and only if left hand side and right hand side have the same value, false otherwise। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सॉल्व इक्वेशन कॉमा वेरिएबल, अटेम्प्ट टू सॉल्व इक्वेशन फॉर वेरिएबल्स। अच्छा, ये जो हमारी डबल इक्वल साइन है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल जो है हम असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसकी दोनों साइडें ट्रू हों, बराबर हों, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ मैथमेटिका 11 हमने इंस्टॉल किया हुआ है और इसका व्यू यहाँ से इंक्रीज करते हैं 200%। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व। आगे हम लिखते हैं 7x, ये एक इक्वेशन लिखते हैं, +3 और इक्वल टू, यहाँ डबल इक्वल लिखना है, 3x + 8। ये मैंने एक इक्वेशन ली और यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये इसने x के लिए इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व। ये हमने देखना है कि हम किस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम लिखते हैं a*x यानी ax = b। ये ज़रूर दे रहे हैं, स्टार इसलिए यूज़ किया, कॉमा x। यहाँ पर हमने बताया है कि इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर दें, तो शिफ्ट एंटर करते हैं, तो x = b/a आ गया। तो यहाँ अगर कोई वैल्यू होती तो फिर हम ये स्टार नहीं भी लिख सकते थे, जैसे 3 है, तो अब हम लिखेंगे तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा b/3। तो अगर दोनों वेरिएबल हैं तो स्टार अपने मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस कमांड। द कमांड रिड्यूस कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। रिड्यूस, आगे इसकी इक्वेशन लिखनी है, कॉमा वेरिएबल, सिंपलीफाई इक्वेशंस अटेम्प्टिंग टू सॉल्व फॉर वेरिएबल्स। यानी यहाँ इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, कॉमा वेरिएबल जिसके हिसाब से आपने इसको रिड्यूस करना है या सॉल्व करना है। तो आइए इसकी भी एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, रिड्यूस, और आगे x², यहाँ शिफ्ट के साथ ये भी लिख सकते हैं, या आप Ctrl+6 दबाएं तो यहाँ स्क्वायर लिख दें। आगे -9, आगे कॉमा इक्वल टू, डबल इक्वल डालना है, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चंस x, इसके फैक्टर लिख देता हूँ, x + 3, और दूसरा जो है वो x -3। तो ये दो फैक्टर हैं। अब इसको हम देखते हैं x के लिए। यहाँ शिफ्ट एंटर किया तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ। तो फिर हम शिफ्ट एंटर करते हैं, तो अब इसने इसको फॉल्स रिटर्न कर दिया कि ये इसकी रिड्यूस फॉर्म नहीं है। अभी हम एक डबल इक्वेशन सॉल्व करते हैं सॉल्व कमांड के साथ। सॉल्व, यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखते हैं x + 2y और +z = 5, कॉमा आगे 2x + y, और आगे लिख देते हैं +3z = 7 लिख देते हैं। यहाँ भी डबल इक्वल लिखना था, और आगे हमने जिसके लिए सॉल्व करना है इसको, तो अब मैं इसको भी ये करली ब्रेसेस में लिखता हूँ क्योंकि आगे हमने इसके वेरिएबल्स देने हैं। यहाँ मैं वेरिएबल दे देता हूँ y, z। हमने y और z के लिए इसको सॉल्व करना है। शिफ्ट एंटर करते हैं, ये देखें इसने y और z के लिए इसको सॉल्व कर दिया। ये y जो है उसकी वैल्यू है 8 - x/5 और z की 3/5 × -3 + x। तो नेक्स्ट देखते हैं।
अभी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सॉल्व, और उसमें लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ये स्टार लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि अगर आप ज़रब नहीं लिखेंगे तो ये सॉल्व नहीं करेगा। ये ए और एक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यूज़ किया है। आगे स्टार बी एक्स प्लस सी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू, यहाँ ज़ीरो लिखेंगे, और आगे हम बताएंगे इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये माइनस बी प्लस माइनस, इसने दोनों रूट इसके जो है शो करवा दिए। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखें तो फिर बेशक स्टार ना लिखें, जैसे मैं इसको 3x स्क्वायर कर लेता हूँ और इधर कोई वैल्यू दे देता हूँ 2x, और ये भी स्टार ख़त्म कर दें, यहाँ भी कोई वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है उसकी क्या नाम है स्टार की। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अभी यहाँ मैं एक क्यूब वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, सॉल्व, और यहाँ एक्स क्यूब इक्वल टू 1 और शिफ्ट इंटर करते हैं। यहाँ इसने x का पहला रूट 1 और फिर माइनस 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 इंटू माइनस एक्स की 1/3 और x माइनस, इसको हम रिड्यूस कम्प्लेक्स कर लेते हैं, कम्प्लेक्स रिड्यूस सॉरी। तो ये इसकी जो माइनस का 1/3 अंडर रूट इसको कहते हैं, तीसरा अंडर रूट है। तो यहाँ पर हमें रिड्यूस कम्प्लेक्स रिड्यूस, ये कमांड हम कम्प्लेक्स एक्सपेंड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट इंटर करें तो इसने ये आयोटा के साथ इसको भी आगे एक्सपेंड कर दिया जो इसके रूट आए थे। नेक्स्ट हमारे पास एलिमिनेट कमांड है, इसको देखते हैं। एलिमिनेट, आगे क्वेश्चन कॉमा वेरिएबल, एलिमिनेट्स वेरिएबल फ्रॉम अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आइए इसकी भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ मैं 3 इक्वेशंस लेने लगा हूँ एलिमिनेट के साथ। एलिमिनेट कमांड लिखें, मेरे पास जो पहली इक्वेशन है वो है w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, और यहाँ पर इक्वल टू 3 लिख देता हूँ। दूसरी इक्वेशन आगे लिखता हूँ वो है 2w प्लस आगे 2x प्लस 5y प्लस जी इक्वल टू 6, कॉमा आगे तीसरी इक्वेशन में लिखता हूँ 3w प्लस 6x प्लस 2y और प्लस 2z। ये मैंने इक्वेशंस लिख ली, और इसको मैं वेरिएबल बताता हूँ z के साथ हमें रिड्यूस कर एलिमिनेट, z को एलिमिनेट कर देते हैं पहले हम। तो यहाँ पर शिफ्ट इंटर करते हैं, यहाँ पर कोई एरर आ गया, हाँ यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लिखा, ये 1 लिख देते हैं, और अब शिफ्ट इंटर करते हैं। तो इसने ये इक्वेशन जो है वो हमें दे दी विदाउट z। अभी हम इसमें से कोई और वेरिएबल भी एलिमिनेट करते हैं। अभी हम इसमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ करली ब्रेस लगानी पड़ेगी मुझे। यहाँ मैं y कॉमा z 2 वेरिएबल एलिमिनेट कर देता हूँ, और अब हम शिफ्ट इंटर करते हैं। तो ये इसने इक्वेशन रिटर्न कर दी जो विदाउट y और z है। जी अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपनी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास n सॉल्व कमांड। n सॉल्व जो है इसका सिंटैक्स देख लें, इक्वेशन कॉमा वेरिएबल, सॉल्व इक्वेशंस न्यूमेरिकली फॉर वेरिएबल्स, और दूसरा n सॉल्व इक्वेशन वेरिएबल कॉमा n सॉल्व इक्वेशंस न्यूमेरिकली फॉर वेरिएबल्स टू n डिजिट ऑफ प्रिसीजन, यानी इशारे के बाद n डिजिट आप यहाँ लगाएंगे। अगर आपकी सॉल्व कमांड रिजल्ट ठीक नहीं दे रही, कुछ ऐसी क्वेश्चंस होती हैं, तो वहां पर आप n सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व जो है वो कमांड यूज करेंगे। चलें इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व, आगे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 4, इसी तरह x प्लस x रेज टू पावर 3 और प्लस x रेज टू पावर 2
आगे प्लस एक्स, आगे +2 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये मेरी एक इक्वेशन होगी, इसको मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ। तो अब देखें ये इसको सॉल्व नहीं कर पाया, इसने इसका ये सिंबॉलिक सॉल्यूशन जो है वो रिटर्न कर दिया है। तो आइए मैं इसको सॉल्व की जगह n सॉल्व लिखता हूँ, n कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर। अब शिफ्ट इंटर करते हैं, नहीं अब इसने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये किसी का कम्प्लेक्स आंसर है, किसी का जो है वो रियल आंसर है, ये इसने n सॉल्व कर दिया। अब हम इसका दूसरा सिंटैक्स भी देख लेते हैं, n सॉल्व, और आगे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और प्लस एक्स क्यूब ले लेते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू मैं 30 रख देता हूँ, कॉमा यहाँ मैं इसका जवाब जो है 20 दर्जे तक लेना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ। अब देखें इसने हर इक्वेशन को इसकी जो प्रेसिजन है वो 20 दर्जे तक दे दी है। इसका वैसे ये एग्जैक्ट आंसर जो है ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़।